हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। जैसा कि कल आपको पढ़ाया गया था, हमने 3 टॉपिक कल डिस्कस किए थे। एक तो कॉलम्स लॉ हमने डिस्कस किया था, उसकी वेक्टर फॉर्म हमने डिस्कस की थी, जो कि बता रही थी कि जो कॉलम्स लॉ है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। और हमने लास्ट में किया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। एक सेकंड के लिए हम रिव्यू कर लेते हैं। कुछ डायरेक्ट रिजल्ट थे हमारे पास, देखते हैं कितने आपको याद हैं, बताइएगा। प्लस माइनस ई की जो वैल्यू थी वो थी प्लस माइनस 1.6, बोलिए 10 की पावर माइनस 19 कूलम थी। ओके, एक और टर्म थी हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नॉट ई नहीं बोलना है इसको, एप्सिलॉन बोलना है आपको। के की वैल्यू थी ये, और इसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू थी वो क्या थी 9 × 10⁻⁹, बोलिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। और इसके अंदर ये जो एप्सिलॉन नॉट है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, इसकी भी न्यूमेरिकल वैल्यू थी आपके पास 8.85 × 10⁻⁻12। उसका रिवर्स हो जाएगा कूलम स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो ये कुछ रिजल्ट्स थे, डायरेक्ट रिजल्ट्स थे, जो कि न्यूमेरिकल पर्पस में काम आएंगे। और आज हम डिस्कस करेंगे 3 टॉपिक्स, और अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो फर्स्ट यूनिट का जो फर्स्ट पार्ट है आज वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके अंदर 3 टॉपिक्स हैं, और सबसे पहला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। देखते हैं इसको, बिल्कुल ध्यान से आपको देखना है, अपनी अपनी नोटबुक आप निकाल लीजिएगा। देखिएगा, हमारे पास एक एक्स वाई प्लेन है, और इस प्लेन के क्रॉसपोंडिंग वी हैव 2 पार्टिकल्स ए एंड बी। थोड़ा सा मैं इसको ऊपर लिख लेता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए। कूलम्स लॉ को डिफाइन करने के लिए हमारे पास 2 चार्ज पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट होती है, पता है आपको। तो सपोज फर्स्ट पार्टिकल हैज ए चार्ज Q1 एंड सेकंड पार्टिकल हैज ए चार्ज Q2। 2 पार्टिकल्स हैं, फर्स्ट पे चार्ज Q1, सेकंड पे चार्ज Q2। सपोज जैसे हमने कल सपोज किया था, दीज 2 चार्ज पार्टिकल्स आर ऑफ द सेम नेचर। अगर ये दोनों चार्ज पार्टिकल आपके सेम नेचर के होंगे तो इन दोनों के बीच की फोर्स बताइए कैसी होगी, रिपल्सिव। किस तरफ एक्ट करेंगे, आउटवर्ड, बाहर की तरफ एक्ट करेंगे। ये इस तरफ एक्ट करेगी और ये इस तरफ। ये बताइए कौन सी फोर्स होगी, F12। ओके, फोर्स ऑन द पार्टिकल 1 ड्यू टू सेकंड, एंड दैट वन इज F21। फोर्स ऑन द पार्टिकल सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। ओके, फिर से वही सपोज कीजिए कि ओरिजिन से लेकर फर्स्ट पार्टिकल तक की डिस्टेंस क्या है, R1, दैट इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर। व्हाट इज पोजीशन वेक्टर, द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द पार्टिकल इज नोन एज द पोजीशन वेक्टर। और O से लेकर B तक की डिस्टेंस क्या है, R2, दिस इज अनदर पोजीशन वेक्टर। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। कल की तरह बात करें तो यूनिट वेक्टर क्या शो करता है, बताइए डायरेक्शन। R12 डिस्टेंस शो करेगा, डायरेक्शन शो करेगा, कहाँ से कहाँ तक, A से लेकर B तक, Q1 से लेकर Q2 तक। एरो में लगा देता हूँ यहाँ पर। और R21 क्या शो करेगा, डायरेक्शन बताइए सेकंड से लेकर फर्स्ट तक। तो सारा डायग्राम वही है जो हमने कल डिस्कस किया था, ये लाइन बिल्कुल वही है, सिर्फ हमने पोजीशन वेक्टर की टर्म में अलग से डिफाइन किया है। ये एक डिफरेंस है यहाँ पर, जो कल का आर्टिकल था, बाकी लगभग सारा का सारा सेम है। ए पार्टिकल है, बी पार्टिकल है। यूनिट वेक्टर क्या शो करते हैं, डायरेक्शन 1 से लेकर 2 और 2 से लेकर 1। और वही कल की तरह कि जो R12 है हमारे पास, वो बताइए किसके बराबर होगा, -R21 के। R12 इक्वल टू क्या होगा, -R21। ओके, क्लियर। अब देखिए एक मिनट के लिए दोनों, अगर मैं यहाँ पर डायग्राम में दिखाऊं कि जो F12 हम निकालने जा रहे हैं, मान लीजिए F12 मान लो हम निकालने जा रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि फोर्स ऑन द पार्टिकल 1 ड्यू टू सेकंड। अगर मैं एरो दिखा रहा हूं B से लेकर A, देखिए इधर, अगर मैं एरो दिखा रहा हूं B से लेकर A, तो बताइए B से लेकर A तक की डिस्टेंस कौन सी होगी। हम कहां से कहां जा रहे हैं, B से A जा रहे हैं, यानी कि R2 से R1 जा रहे हैं। अगर मैं BA की बात करूं, BA की, तो BA का मतलब हम कहां से कहां जा रहे हैं,
2 से लेकर 1, R2 से लेकर कहाँ जा रहे हैं, R1। अगर मैं A भी दिखाऊंगा तो 1 से लेकर कहाँ जा रहे हैं, 2 जा रहे हैं। लेकिन हम क्या दिखा रहे हैं, R21 दिखा रहे हैं इस टाइम, डायग्राम में इस टाइम दिखा रहे हैं 21, यानी कि हम जा रहे हैं B से A। एरो देखिए आप, हम B से अगर A जा रहे हैं तो इसका मतलब हम R21 की बात कर रहे हैं। और आपको पता है कि दो पोजिशन वेक्टर के बीच का जो डिफरेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन द टू पोजिशन वेक्टर इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो बताइए कौन सा बच्चा बताएगा, अगर हम B से A की तरफ जाएंगे तो बताइए फाइनल पोजीशन कौन सी है, A या B? A। हम कहां से कहां जा रहे हैं, B से A, यानी कि R2 से R1 जा रहे हैं। तो फाइनल कौन सा फाइनल वेक्टर, R1। इनिशियल कौन सा है, R2। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो अगर आप R21 निकालने जा रहे हो तो R21 आपके पास क्या होगा बताइए, R1 माइनस R2। ये R21 क्यों लिया हमने, क्योंकि हमने जो पाथ यहाँ पर सेलेक्ट किया है वो सिलेक्ट कौन सा किया है, B से लेकर A। अगर हम A भी सिलेक्ट करते तो क्या होता है ये बताओ वैसे मान लीजिए, हमने तो ये डायग्राम में दिखाया है, अगर हम A भी सिलेक्ट करते तो क्या होता बताइए, वो R12 होता। और R12 का मतलब क्या बताइए, 1 से लेकर 2। तो ये उस टाइम क्या होता फाइनल, ये उस टाइम क्या होता इनिशियल। तो उस केस में क्या होता है ये आपके पास R2 माइनस R1। तो ये आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा, समझ गए हो गया आप इसको। तो डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन वेक्टर्स इज नोन एज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और ये दो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हैं R21 और R12। फॉर द टाइमिंग हमने जो डायग्राम में दिखाया है वो B से A दिखाया है डिस्प्लेसमेंट, ना कि A से B दिखाया है। तो सबसे पहले हम कल की तरह दो फोर्सेज यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। वन इज F12, अनदर वन इज F21। व्हाट इज F12? फोर्स ऑन द पार्टिकल 1 ड्यू टू सेकंड, एंड F21 ऑन द पार्टिकल सेकंड ड्यू टू फर्स्ट। तो देखिए इधर सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको F12। एक हम कर लेते हैं डिस्कस, सेकंड उसके इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो सेकंड को आप सिमिलरली लिख सकते हो, उसको दोबारा से डिटेल में करने की आपको जरूरत नहीं है। तो बताइए व्हाट इज F12 कल की तरह, K 1 मीन्स Q1, 2 मीन्स Q2। डिस्टेंस की बात करें, डिस्टेंस हम की बात करें तो हमने डायग्राम में दिखा रखा है B से A। तो B से A डायग्राम की जो डिस्टेंस है वो बताइए R21 है या R12 है। एरो देखिए, B से A क्या है वो R21। तो डिस्टेंस का स्क्वायर होता है ये R21 का स्क्वायर। क्या होता है कुल मिला, क्या होता है बताइए, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो R कौन सी होगी, 21 क्यों होगी, क्योंकि डायग्राम में दिखा रखा हमने B से A। और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे बताइए, यूनिट वेक्टर विच शोज द डायरेक्शन। तो F12 और R21, एरो देखिए आप, F12 एंड R21 बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर आपके पास क्या होगा यहाँ पर, R21 होगा। ओके, नाउ आप पढ़ चुके हो +1 में यूनिट वेक्टर क्या होता है बताइए। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वेक्टर ऑफ द क्वांटिटी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। तो यूनिट वेक्टर किसका रेशियो होता है, वेक्टर ऑफ द क्वांटिटी टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, यानी कि R वेक्टर बाई R मैग्नीट्यूड। अगर मैं बात करूं 2-1 की तो ये भी 2-1 होगा, ये भी 2-1 होगा। अगर 1-2 की बात करूं तो ये भी 1-2 होगा, ये भी 1-2 होगा, और ये भी क्या होगा 1-2 होगा। तो इस R21 की वैल्यू को मैं यहां पुट करता हूं, देखिए क्या आएगा, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन बोलिएगा R21 का स्क्वायर, एंड व्हाट इज यूनिट वेक्टर बोलो, वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। सॉल्व करेंगे तो F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2 R21 स्क्वायर, और ये 1 R21 की पावर 3, और ये क्या आ जाएगा R21 वेक्टर आ जाएगा। तो एक फॉर्म तो जनरल फॉर्म तो ये है आपके पास। ओके, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आप इसको समझ गए होंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 लिख देता हूँ इसको मैं। अब हमारे पास जो R21 है उसकी वैल्यू क्या है बताइए, R1 माइनस R2। हम इस रिजल्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हम यहाँ से R21 की वैल्यू जो है R1 माइनस R2, वो जो R21 की वैल्यू है हम यहाँ पर इसको पुट कर सकते हैं। तो पुट करने के बाद देखिए क्या आएगा हमारे पास, F12 इज इक्वल टू K Q1 Q2। नीचे देखिए ये R21, व्हाट इज R21 बोलिए, R21 क्या होता है ये R1 माइनस R2। व्हाट इज R21, R1 माइनस R2। नीचे क्या है मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड को हम दिखाते हैं मॉड से,
और मैग्नीट्यूड की पावर कितनी है 3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। और ये क्या है R21 वेक्टर, और R21 वेक्टर क्या है, व्हाट इज R21, R1 माइनस R2, ये सिंपली वेक्टर है आपके पास, तो ये क्या आएगा R1 माइनस R2, ये आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। वंस मोर टाइम, F12 K Q1 Q2, और नीचे क्या था बताइए, R21 की पावर 3, व्हाट इज R21, R1 माइनस R2, ये किसका सिंबल है, मैग्नीट्यूड का मोड, R2 माइनस R1 की पावर 3 है ये, और ये वेक्टर है, यहाँ पर मैग्नीट्यूड नहीं है, तो सिंपल क्या आएगा R1 माइनस R2। ओके एग्जैक्ट। अब बताएं मेरे को, कौन सा बच्चा बताएगा, अगर हम इस पाथ को लेते A से B, सिमिलरली यहाँ पर आपका आंसर आ गया, यहाँ पे छोड़ सकते हो आप। सिमिलरली अगर आप करना चाहिए कि अगर आप इस पाथ को ले रहे हो A से लेकर B, तो बताइए क्या चेंज आएगा आंसर में, बोलिए F1 टू F21, F21 आएगा अगर हम A से B ले रहे हैं तो F21 क्या आएगा, K Q1 Q2 अपॉन, यहाँ बोलिए क्या आएगा, यहाँ पर था R1 माइनस R2, अब की बार हम पाथ ले रहे हैं कौन सा, A से B, तो वो लोग क्या आएगा, R12 क्या होता है R2 माइनस R1, तो जहाँ पर R1 है वहाँ R2 वहाँ पर R1 आ जाएगा, तो क्या आएगा बताइए, R2 माइनस R1 इसकी पावर 3 एंड R2 माइनस R1, इक्वेशन नंबर 3। और एक और यहाँ से हम रिजल्ट निकाल सकते हैं कि अगर हम इन दोनों को देखें तो ये R1 माइनस R2 है, ये क्या R2 माइनस R1 है, यानी कि F12 इन दोनों रिजल्ट से भी हम कह सकते हैं कल की तरह कि जो F12 है वो किसके बराबर है, माइनस F21 के बराबर है। यहाँ से भी हम प्रूव कर सकते हैं कि जो कूलम्स लॉ है वो न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि वेक्टर फॉर्म में कूलम लॉ को कीजिए तो वही करना है आपको जो कल करवाया था। अगर एग्जाम में आता है कि कॉलम्स लॉ इन टर्म्स जो पोजीशन वेक्टर करना है तो आप यहाँ तक करके छोड़ सकते हो, सिमिलरली आपका ये आ जाएगा। और उसके बाद अगर करना भी है आपको, अगर पूछें आपसे कि यहाँ से प्रूव कीजिए, आप इस टॉपिक को लेके प्रूव कीजिए, तो आप कर सकते हो कि ये और ये आपस में अपोजिट है, ये R1 ये आपके पास जो है क्या कहते हैं R21 है, और नीचे वाला क्या आपके पास R12 है, और R21 एंड R12 इसके बराबर है, तो इसका मतलब F12 किसका होगा, माइनस F21 के, फोर्सेज आर इक्वल एंड अपोजिट, दिस इज द कॉलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। ओके क्लियर, मेरे ख्याल से आप इसको समझ गए होंगे, इसको आप रिवाइंड करके दोबारा भी इस चीज को सुन सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज, अपने अपनी नोटबुक आप रखें संभाल के, और कल काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन होगा, हम कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स करेंगे। सारे न्यूमेरिकल्स तो अभी हम नहीं करवा सकते, लेकिन जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल वो करवाएंगे और आपको PDF फाइल भेजेंगे, और उसके अंदर जो न्यूमेरिकल नोटबुक आप अपनी अलग से बनाइए और सॉल्व कीजिए, जो प्रॉब्लम आएगी उसको डिस्कस करेंगे, और जैसे ही टाइम मिलेगा आपको सारी सॉल्व करवा देंगे। लेकिन एक रिक्वेस्ट है कि न्यूमेरिकल नोटबुक आप अभी से बनाएं, क्योंकि +2 क्लास है, बोर्ड की क्लास है, बाद में नहीं बनेगी, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं आपको करने हैं, तो टोटली न्यूमेरिकल्स की नोटबुक अलग से आज से शुरू करें उसको। जितना भी काम आपका डेली होता है उसको डेली अपने नोट्स बनाएं, अलग से उसको डिस्कस करें और बार बार उसको लिख के देखें। देखिए इधर, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, मेरे ख्याल से याद आ गया होगा आपको, +1 के अंदर भी था, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अंदर भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल था, वो आपका ग्रेविटेशन में था, ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर है। वहाँ पर मास बॉडी की बात हो रही थी, यहाँ पर चार्ज बॉडी की बात हो रही है। देखिए बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है आपका, देखिए इधर, मान लीजिए किसी भी सिस्टम के अंदर आपके पास n पार्टिकल्स हैं, n चार्ज पार्टिकल्स हैं आपके, कि एक प्लेन है हमारे पास। अब जो हमने 2 मिनट पहले टॉपिक किया था उसमें सिर्फ 2 ही पार्टिकल्स थे, यहाँ पर आपके पास n पार्टिकल्स हैं, A B C D up to n। सपोज A हैज़ पॉइंट चार्ज Q1, B हैज़ पॉइंट चार्ज Q2, फिर Q3। मान लीजिए C पर जो चार्ज है वो टेस्ट चार्ज लिया है हमने Q0, बताएंगे इसके बारे में, और ये आपके पास Qn, फर्स्ट पे चार्ज Q1, सेकंड पे चार्ज Q2,
n पे चार्ज Qn और एक टेस्ट चार्ज हमने लिया है Q0। इसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर बाद आपको। ये जो चार्जेस हैं पॉइंट चार्जेस, दे आर आल्सो नोन एज सोर्स चार्ज। कौन से हैं? सोर्स। और ये क्या है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो क्या होता है? स्मॉल होता है एज कंपेरिजन टू सोर्स चार्ज। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दें हम, आप अपने घर में कभी बैठे हैं मस्ती के मूड में, इकट्ठा बैठे हैं कभी, और कभी आपके माइंड में आती है बात कि जो ना आज तो ये जो है मेरे साथ जो बैठा है इसको आज तो देख लेते हैं, उसके ऊपर कंबल डाल के और सारे थप्पड़म थप्पड़म सारे उसको मारते हैं। थप्पड़ क्यों मारते हैं उसको? जो सबसे कमज़ोर होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ की जो अट्रैक्शन होती है वो कहाँ से कहाँ होती है? हायर से लोअर। चार्ज फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। हीट एनर्जी फ्लो करती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर। उसी तरह से चार्ज का फ्लो होता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। तो जिस चार्ज का मैग्नीट्यूड सबसे क्या होगा? स्मॉल होगा, जो और चार्ज पार्टिकल्स हैं उसकी तरफ क्या होंगे? अट्रैक्टेड होंगे। हायर से किस तरफ जाएंगे? लोअर की तरफ। यानी कि सारे के सारे जो चार्ज पार्टिकल है वो कहाँ पर लगाएंगे फोर्स? वो फोर्स लगाएंगे सी के ऊपर, यानी Q0 के ऊपर। तो किसके ऊपर कंबल डालते हैं? जो सबसे कमजोर होगा उसके ऊपर कंबल डालते हैं, उसी को पीटते हैं। जो स्ट्रॉन्ग होगा उसको कौन छेड़ेगा? तो वही बात यहाँ पर है। तो चार्ज का जो फ्लो वो कहाँ से कहाँ होगा? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। यानी कि Q1 भी इसके ऊपर एक्ट करेगा, Q2 भी इसके ऊपर एक्ट करेगा, Q3 भी इसके ऊपर एक्ट करेगा, Q4 भी एक्ट करेगा और Qn भी इसके ऊपर क्या करेगा? एक्ट करेगा। तो इसका क्या हाल होगा? इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी, इसके ऊपर जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी? ड्यू टू फर्स्ट, ड्यू टू सेकेंड, सभी ने लगाई इसके ऊपर फोर्स, ड्यू टू थर्ड और ड्यू टू क्या होगा? n। क्लियर? समझ गए होगे आप? तो व्हाट इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल? होता क्या है? इफ वी हैव ए लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स and all the particles are interacting on a single charge particle, कौन सा? टेस्ट चार्ज, then the total force on that particular charge is equal to the vector sum of the forces due to all other charges। इसके ऊपर जो टोटल फोर्स होगी वो सभी के द्वारा लगाए गए फोर्स के सम के बराबर होगी। तो दैट इज नोन एज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो here what is F0? the total force F01 force on the particle Q0 due to 1। 2 मिनट पहले आपको बताया था मैंने F12 फोर्स ऑन द पार्टिकल 1 ड्यू टू सेकंड। व्हाट इज F01? फोर्स ऑन द पार्टिकल Q0 ड्यू टू Q1। फोर्स ऑन द पार्टिकल Q0 ड्यू टू Q2। सारे के सारे किस पे लगा रहे हैं फोर्स? नोट पे लगा रहे हैं, जीरो पे लगा रहे हैं। 1 भी जीरो पे लगा रहा है, 2 भी जीरो पे लगा रहा है, 3 भी जीरो पे लगा रहा है और n भी किस पे लगा रहा है? जीरो पे। तो जो नेट फोर्स होगी वो क्या होगी? ड्यू टू फर्स्ट, ड्यू टू सेकंड, ड्यू टू थर्ड और ड्यू टू क्या होगी? n पार्टिकल्स होगी। अब सिंपली क्या करना है आपको? कूलम्स लॉ का जो फॉर्मूला है इसके अंदर पुट करना है और इसको सोल्व कर देना है। देखिए व्हाट इज F01 बताइए। K नॉट का मतलब Q0, 1 का मतलब Q1। अब हमने 2 मिनट पहले क्या था? F12 क्या था बताइए? K Q1 Q2। ये क्या है? नोट 1, तो K Q0 Q1। अब ये देखिए नोट 1 का मतलब क्या है? F01। F01 का मतलब क्या है बताइए? फोर्स ऑन द पार्टिकल Q0 ड्यू टू 1। 1 ने किस पे लगाई है फोर्स? जीरो पे। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो A तक की डिस्टेंस मान लो R1 है, B तक की डिस्टेंस R2 है, C तक की डिस्टेंस R0 है और ये डिस्टेंस क्या है? Rn है। Q1 के रिस्पेक्ट में क्या डिस्टेंस है? R1। Q2 के रिस्पेक्ट में क्या डिस्टेंस है? R2। Q0 के रिस्पेक्ट में क्या डिस्टेंस है? R0 और ये क्या है? Rn। F01 मीन्स फोर्स ऑन द पार्टिकल, फोर्स ऑन द पार्टिकल Q0 ड्यू टू 1। 1 ने किस पे लगाई है फोर्स? जीरो पे। तो डिस्टेंस कौन सी कवर करेंगे? 1 0 या 0 1? 1 ने जीरो पे लगाई है तो 1 0 डिस्टेंस आएगी। तो क्या होता है कूलम्स लॉ? K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। R कौन सा होगा? 1 0 या 0 1? 1 0, 1 0 का स्क्वायर। तो K Q0 Q1 एंड फोर्स ऑन द पार्टिकल Q0 ड्यू टू 1, तो क्या आएगा? R10 का स्क्वायर और वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो R10। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट देखिए इधर प्लस व्हाट इज F02? K Q0 Q2 अपॉन R20 का स्क्वायर। और सिमिलरली हम चलते जाएंगे तो क्या आएगा बताइए? प्लस K, ये बताइए लास्ट में क्या आएगा? K Q0 Qn अपॉन बोलिए R0n या Rn0? Rn0, वेरी गुड। तो क्या आएगा? Rn0 का स्क्वायर इनटू क्या आएगा? Rn0। ओके, नाउ
बताइए कॉमन क्या आएगा इसके अंदर, बताइए सिंपल। अब तो आगे तो आप कर लोगे अपने आप, यहाँ तक मेन फिजिक्स थी, आगे तो अपने आप इसको सॉल्व कर लोगे, सिंपल मैथमेटिक्स है ये। देखिए इधर के बाहर आ जाएगा, Q0 बाहर आ जाएगा, अंदर आएगा आपके पास Q1 अपॉन R10 का स्क्वायर इंटू R10, Q2 अपॉन R20 का स्क्वायर इंटू R20 प्लस Qn अपॉन Rn0 का स्क्वायर इंटू Rn0। ओके, तो कॉमन क्या आ गया आपके पास, K आ गया बाहर और Q0 आ गया। और फाइनल स्टेप, लास्ट स्टेप देखिए इधर, F0 इज इक्वल टू Q0, K की वैल्यू पुट कर लीजिएगा, शायद आपको बीच बीच में भूल जाओगे आप, तो भूलोगे नहीं, इसके लिए K की वैल्यू भी कभी कोई आप पुट कर लिया करो। तो K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10⁻⁹ यहाँ पर पुट नहीं करनी है, न्यूमेरिकल करते हो तो उसको पुट करना है, यहाँ पर आपको वैल्यू पुट करनी है K की 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और इसको आप समेशन की फॉर्म में लिख सकते हो, पता है सभी बच्चों को समेशन कहाँ से कहाँ होगा, I इज इक्वल टू 1 to n। 11th में कर चुके हैं आप, Q1 Q2 Q3 Q4 Qi, यहाँ पर क्या आ जाएगा Qi, 1 0 2 0 3 0 4 0 n0, बोलो क्या आएगा Ri0, इसका स्क्वायर, स्क्वायर का ध्यान रखें आप, और इधर क्या आएगा बताइए Ri0, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास कौन सा आर्टिकल है, ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। फिर देखिए Q0, ओके, K की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा लगा दिया, I की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगा, I 1 2 3 4, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेकर n तक, Q1 Q2 Q3 Q4 क्या मान लिया Qi, 1 0 2 0 3 0 4 0 n0 क्या मान लिया I0, और ये 1 0 2 0 क्या मान लिया I0, यहाँ पर स्क्वायर स्क्वायर लगा दिया, यहाँ पर Ri0 कैप आ जाएगा। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, कॉलम ला इन टर्म्स ऑफ पोजिशन, कॉलम ला इन टर्म्स ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ये सेकंड आपका टॉपिक था, व्हाट इज दैट वन, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल एक टेस्ट चार्ज के ऊपर ऐड करते हैं, टेस्ट चार्ज क्यों लिया हमने, क्योंकि जो अट्रैक्शन होती है वो हायर से लोअर की तरफ होती है, किसी टाइम पर वो पार्टिकल यहाँ पर ऐड करेंगे, किसी टाइम पर यहाँ पर ऐड करेंगे, तो उसको हमने क्या कर लिया, एक टेस्ट चार्ज मान लिया, ताकि सारे के सारे पार्टिकल एक टाइम पर उसके ऊपर क्या लगाएं, फोर्स, तो वो जो टोटल फोर्स होगी वो सभी के द्वारा लगाई गई फोर्स के क्या होगी, सम के बराबर होगी। तो दैट इज नोन एज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। एंड द लास्ट वन टॉपिक ऑफ द फर्स्ट चैप्टर इज, देखिए इधर बहुत ही खुशी की बात है आपके लिए, एक इम्पोर्टेंट चैप्टर खत्म होने जा रहा है। आपके 12th क्लास का जो फर्स्ट चैप्टर है उसका लास्ट टॉपिक हम यहाँ पर कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से आपको नोट करते रहना है। जब भी आप बैठो अपने YouTube के पास, अपने कंप्यूटर सेट के पास, और बेस्ट रहेगा कि आप इस चीज़ को लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे देखें बजाय कि फ़ोन पे देखने के, वहाँ पर आपको और ज़्यादा बेटर आप इस चीज़ को समझ पाओगे। लेकिन मेरी 2-3 बातें आप फिर याद रखें, साथ साथ आप नोट करें, न्यूमेरिकल नोटबुक आप अलग से बनाएं, जो आपके डाउट्स हैं उनको अलग से लिखें, तब भी टाइम मिलेगा आपको, डाउट क्लियर करेंगे। एंड द लास्ट वन टॉपिक ऑफ चैप्टर फर्स्ट ऑफ यूनिट 1 इज फोर्स। चैप्टर किसका है, ये सारा फोर्स का है, सारा का सारा चैप्टर ही फोर्स के ऊपर बेस्ड है। कौन सी फोर्स है, कूलम्ब्स फोर्स है। अगर कोई पूछे कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कूलम्ब्स लॉ, तो इट रिप्रेजेंट द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज। देखिए इधर फोर्स निकालनी है आपको इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ याद आया, फोर्स इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको कॉलम ला निकालना है यहाँ भी, लेकिन किसकी टर्म में, इन टर्म्स ऑफ कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। याद हो एक हमने डिस्कस किया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, चार्ज पैकेट के फॉर्म में होते हैं लेकिन स्मॉल स्केल पे होते हैं, उससे ज़्यादा के जो चार्ज हैं, कुछ 100 कुछ 200, उससे ज़्यादा के जो चार्ज हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, वो आपके क्वांटाइजेशन में नहीं आएंगे। किस में आएंगे, वो कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज के अंदर वो आएंगे आपके। इसमें एक एग्जाम्पल दिया था आपके पास, n इज इक्वल टू Q/E। अगर हम Q की वैल्यू लेते हैं 1 माइक्रो कूलम 10 की पावर -6, E की वैल्यू क्या होती है बताइए 1.6 10 की पावर -19। अगर सोल्व करोगे तो 10 की पावर कितना आएगा, लगभग 13 आएगा, जो कि काफ़ी लार्ज नंबर्स है। और ये जो लार्ज नंबर हैं ये आपके क्वांटाइजेशन में नहीं आएगा, किस में आएगा, ये कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा। तो देखिए 1 मिनट के लिए क्या होगा,
जब हम एक बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं तो एक बॉडी पर क्या आता है बताओ, पॉजिटिव चार्ज, दूसरे पर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज। जो सेकंड पर नेगेटिव चार्ज आएगा वो क्यों आएगा बताइए, ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। अब ये देखिए, ये मान लीजिए कोई लीनियर बॉडी है, मान लीजिए लीनियर बॉडी है, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहे हैं उस टाइम की बात कर रहे हैं, अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी लाइन के अलोंग होता है, किसके अलोंग होता है, लाइन के अलोंग होता है, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसी एरिया के अलोंग हो, किसके अलोंग हो, एरिया के अलोंग हो, तो उसको हम बोलते हैं एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सुपरफिशियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ और एरिया दोनों ही कॉरस्पॉन्डिंग हो, वॉल्यूम के कॉरस्पॉन्डिंग हो, तो उसको हम बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो वी हैव 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कौन कौन से, लीनियर, सेकेंड वन इज सुपरफिशियल यानी कि एरियल, एंड थर्ड वन इज क्यूबिकल यानी कि वॉल्यूमिक चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो तीनों हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। एक आप समझ लीजिएगा, लीनियर अगर आपको समझ में आ गया, तीनों अपने आप आपको क्लियर हो जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो पहला पॉइंट देखिए, फोर्स इन केस ऑफ लीनियर चार्ज। अच्छा एक टर्म बताइए, डेंसिटी पता होगा आपको, क्या होती है डेंसिटी, बोलो, मास बाय वॉल्यूम। ओके, लेकिन मास का डिस्ट्रीब्यूशन अगर लेंथ के अलोंग हो तो लीनियर डेंसिटी बोलते हैं उसको। मास का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया के अलोंग हो तो एरियल डेंसिटी बोलते हैं। मास का डिस्ट्रीब्यूशन वॉल्यूम के अलोंग हो तो क्यूबिकल डेंसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे हम लीनियर चार्ज। यहाँ पर मास नहीं है, क्या यहाँ पर चार्ज। तो अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अलोंग है, लेंथ के अलोंग, तो उसको बोलते हैं लीनियर चार्ज, लैम्डा से लिखते हैं उसको। मास का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के अलोंग लीनियर मास, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के अलोंग लीनियर चार्ज। क्लियर। सेकंड, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर एरिया के अलोंग हो तो सरफेस चार्ज, सरफेस चार्ज सुपरफिशियल बोल लीजिए या फिर क्या बोलोगे इसको, एरियल बोल लीजिए, उसको लिखते हैं सिग्मा से। ठीक है, और लास्ट वन है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर वॉल्यूम के अलोंग हो तो उसको वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो वी हैव 3 चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर, सरफेस एंड वॉल्यूम। लीनियर मीन्स चार्ज बाय लेंथ, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लेंथ के अलोंग, लीनियर क्या बोलते हैं, लीनियर। सिंबल क्या होता है, लैम्डा। चार्ज बाय एरिया, सिंबल क्या होता है, सिग्मा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर वॉल्यूम के अलोंग है तो क्या बोलेंगे इसको, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। एक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ लीनियर चार्ज का, बाकी आपके अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। एक आप ढंग से समझ लीजिएगा और साथ साथ इसको नोट कीजिएगा। देखिए इधर, मान लीजिए एक आपके पास ग्लास रोड है, पता है आप सभी को कि ग्लास रोड पे चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव, क्यू चार्ज है, और चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके अलोंग है, लेंथ के अलोंग है। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अगर लेंथ के अलोंग है तो शाबाश, लैम्डा क्या होगा बताइए, चार्ज बाय लेंथ होगा। ओके, एक स्मॉल एलिमेंट लीजिए कोई भी, कहीं भी, वही +1 की बातें आ गई दोबारा से। बताइए स्मॉल एलिमेंट के क्रॉसपॉन्डिंग चार्ज क्या होगा, dq, और क्रॉसपॉन्डिंग लेंथ क्या होगी, dl। तो बोलिए लैम्डा क्या आएगा, स्मॉल एलिमेंट की बात करें तो क्या आएगा, लैम्डा dq/dl आएगा। ओके, लैम्डा चार्ज बाय लेंथ, स्मॉल एलिमेंट की बात करें तो dq/dl। यहाँ से अगर आप निकालोगे dq तो dq क्या आएगा, लैम्डा /dl होएगा। सिमिलरली मैं थोड़ा सा बाद में इसको डिस्कस करेंगे। बताइए सरफेस चार्ज क्या होता है, सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, चार्ज बाय एरिया। एरिया के लिए S लिख लो आप या फिर A लिख लीजिए। स्मॉल चार्ज की बात करें तो dq क्या हो जाएगा, ds। यानी कि यहाँ से अगर आप निकालोगे dq तो क्या आएगा, सिग्मा /ds। और वॉल्यूम चार्ज की बात करें तो बताओ शाबाश, चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज बाय वॉल्यूम। स्मॉल चार्ज है तो dq क्या आएगा, dv। तो dq आपके पास क्या आ जाएगा, रो इंटू क्या आ जाएगा, dv आ जाएगा। ओके, जैसे ये है सरफेस चार्ज कितना है, क्यू, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किसके अलोंग, सरफेस के अलोंग, तो सिग्मा क्या होगा, चार्ज बाय एरिया।
स्मॉल चार्ज ले लें कहीं भी तो डी क्यू बाई क्या हो जाएगा, डी एस हो जाएगा। कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली वॉल्यूम चार्ज के लिए क्या होगा बताइए, वॉल्यूम चार्ज के लिए चार्ज बाई वॉल्यूम, स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, स्मॉल वॉल्यूम एलिमेंट है तो डी क्यू बाई क्या आ जाएगा, डी वी आ जाएगा। तो वी हैव 3 टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। इस टाइम हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो कौन सा कर रहे हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि लैम्डा होता है चार्ज बाई लेंथ। स्मॉल चार्ज देंगे या स्मॉल एलिमेंट लेंगे तो डी क्यू बाई क्या हो जाएगा, डी एल, तो डी क्यू क्या हो जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल। सिमिलरली सरफेस के लिए सिग्मा इंटू डी एस और वॉल्यूम के लिए रो इंटू डी वी। फॉर द टाइमिंग हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कौन सा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिएगा बिल्कुल देखिएगा, बस 2-3 मिनट की बात हो रहा है। देखिए कूलम जला की जो रिक्वायरमेंट है उसमें क्या होता है कि हमें कम से कम 2 चार्ज पार्टिकल्स की ज़रूरत होती है फॉर्मेलिटीज़ पूरे करने के लिए। हमारे पास एक चार्ज पहले से ही है, वो कौन सा है, डी क्यू। तो सेकंड चार्ज हमें अपने आप सपोज करना पड़ेगा और हम क्या ले सकते हैं, सिर्फ टेस्ट चार्ज ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि टेस्ट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो एज कंपैरिजन टू सोर्स चार्ज काफ़ी कम होता है। तो इसकी फील्ड को, इसकी स्ट्रेंथ को ये जो टेस्ट चार्ज है वो डिस्टर्ब नहीं कर पाएगा। तो ये जो अगर हम चार्ज लेते हैं क्यू नॉट तो इसके रिजल्ट्स के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या होता है, काफ़ी स्मॉल होता है। तो एक चार्ज कौन सा आपके पास, डी क्यू, सेकेंड कौन सा है, क्यू नॉट, और इनकी डिस्टेंस क्या मान लीजिए आप, आर मान लीजिएगा। तो क्या कहता है ये आपका जो कॉलम जला, देखिए इधर एक चार्ज डी क्यू, सेकेंड चार्ज क्यू नॉट इंटू क्यू नॉट। तो बताइए अगर चार्ज स्मॉल है तो फोर्स भी क्या होगी, स्मॉल। और कूलम ला क्या कहता है, F इजिकल टू के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो डी एफ इजिकल टू क्या आएगा, के डी क्यू क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। और अगर आपको निकालनी है टोटल फोर्स तो उसके लिए क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन करेंगे। डी एफ इजिकल टू के क्या है, कांस्टेंट, बाहर निकाल लीजिए। क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज, इसको ही बाहर निकाल लीजिए। अंदर क्या रह जाएगा बताइए, डी क्यू बाई क्या होगा आपके पास, आर स्क्वायर। तो डी एफ इजिकल टू के क्यू नॉट डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अगर लीनियर चार्ज है तो नीचे एल लगा दीजिएगा। ओके, डी एफ का जो इंटीग्रेशन होता है वो क्या होता है, एफ। तो दिस इज द फोर्स ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एफ एल। क्यू नॉट स्मॉल चार्ज है, टेस्ट चार्ज है, बाहर निकाल लीजिए। के की वैल्यू लिख लीजिएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और अंदर आपके पास क्या रह जाएगा, डी क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ पर एल लगा दीजिए। तो दिस इज द फोर्स इन केस ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सिमिलरली ये मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा आपको। सिमिलरली हम निकालेंगे फोर्स इन केस ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड फोर्स इन केस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक चीज और यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट है, डी क्यू की वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर सकते हो इन केस ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो डी क्यू की वैल्यू होता है ये क्या है, लैम्डा इंटू डी एल। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर डी क्यू की वैल्यू पुट करें आप तो बताइए फोर्स क्या आएगी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए एफ एल इज इक्वल टू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल। व्हाट इज डी क्यू, डी क्यू की वैल्यू यहाँ से देखिए, क्वेश्चन 1 से देखिए। डी क्यू क्या बताइए, लैम्डा इंटू डी एल बाई क्या होगा, आर स्क्वायर। तो ये आपका एग्जैक्ट रिजल्ट है। दिस इज द फोर्स इन केस ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहीं पर आप इसको छोड़ सकते हो, और ज़्यादा करना हो तो वेक्टर फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, नहीं तो कोई खास जरूरत उसकी नहीं है। सिमिलरली वी कैन फाइंड फोर्स इन केस ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। बताइए क्या चेंज आएगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या चेंज आएगा बताइए, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर क्या था एल, यहाँ पर क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा। डी क्यू बाई आर स्क्वायर, सरफेस चार्ज में डी क्यू किसके बराबर है बताइए, सिग्मा इंटू डी एस। तो सिग्मा इंटू डी एस बाई क्या आएगा, आर स्क्वायर। तो दिस इज द फोर्स इन केस ऑफ सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड फाइनली फोर्स इन केस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा बताइए, क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आएगा, वी। यहाँ पर क्या आएगा, डी क्यू बाई आर स्क्वायर। डी क्यू के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा बताइए, रो इंटू डी वी। तो रो इंटू डी वी बाई क्या आएगा, आर स्क्वायर। तो दिस इज द फोर्स इन केस ऑफ वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 12th फिजिक्स, फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और आज हमने डिस्कस किया
3 टॉपिक्स हमने डिस्कस किए। एक तो कूलम्स लॉ इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर, दूसरा हमने डिस्कस किया बहुत इंपॉर्टेंट था सुपर पोजिशन प्रिंसिपल, जिसके अंदर नेट फोर्स हम निकालते हैं डिफरेंट चार्ज पार्टिकल के कारण, और लास्ट क्या है कि फोर्स इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और कंटिन्यूस के अंदर 3 टाइप्स होती हैं, कौन कौन सी होती हैं? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और लास्ट वन इज वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और ये तीनों की जो फोर्स की वैल्यू आपके सामने है, लीनियर, सरफेस और वॉल्यूम। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। कल हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के साथ आपके पास आएंगे, तब तक बाय, थैंक यू।